अब बात धान खरीदी की कर लेते हैं। 5 और 6 तारीख को कौन कौन धान बेच पाएगा? 5 यानी कल और परसों। कुछ दुविधा थी कि 5 तारीख को ही धान खरीदी होगी, कब होगी, आपको सब कुछ बता देता हूँ। 5 और 6 तारीख को आप धान बेचिए। कौन कौन बेच सकता है ये भी बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए खुशखबरी आई। शासन ने धान खरीदी की तारीख बढ़ा दी है। प्रदेश के जो किसान अब तक धान नहीं बेच पाए हैं उनके लिए राहत की खबर आई है। 31 जनवरी को धान खरीदी की तारीख खत्म हो गई, लेकिन अभी भी कुछ किसान बचे हुए हैं जो धान नहीं बेच सके। ऐसे में शासन लगातार प्रदेश स्तर पर समीक्षा कर रहा था। समीक्षा पूरी होने के बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा ऐलान किया और धान खरीदी की तारीख 2 दिन के लिए बढ़ा दी। सबसे पहले धान खरीदी की तारीख बढ़ाने पर क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, आपको ये सुना देता, सुनिए। हमने उसकी समीक्षा की है और कुछ किसान जिनका टोकन कट गया था लेकिन धान नहीं बेच पाई थी और कुछ किसानों का पंजीयन भी नहीं हो पाया था, ऐसे किसानों का चिन्हांकन हुआ है और अगले 2 दिन के लिए फिर हम लोग धान खरीदी शुरू करेंगे और ऐसे सभी किसानों का धान सरकार खरीदेगी। धान खरीदी की तारीख बढ़ाने के साथ ही कुछ नए नियम लगाए गए हैं। क्या है? जिसको लेकर बहुत से किसानों के मन में सवाल है कि उनका धान खरीदा जाएगा या नहीं। ऐसे में आपके सवाल का जवाब बता देता हूं और किसका किसका धान खरीदा जाएगा ये भी आपको विस्तार से समझा देता हूं। देखिए, छत्तीसगढ़ में अब 5 और 6 फरवरी को भी धान खरीदी की जाएगी। प्रदेश में जिन किसानों को 28, 29 या 30 जनवरी को टोकन जारी किया गया था लेकिन किसी वजह से वो अपना धान नहीं बेच पाए थे, उन किसानों के धान खरीदे जाएंगे। इसके साथ ही ऐसे किसान जिन्होंने 10 जनवरी के बाद टोकन के लिए आवेदन किया था लेकिन सत्यापन पूरा नहीं हो पाया है, उनके धान भी खरीदे जाएंगे। वहीं जिन किसानों ने आवेदन किया और सत्यापन के दौरान जिनके पास धान का स्टॉक बचा हुआ पाया गया है, उनके धान भी खरीदे जाएंगे। तारीख बढ़ने पर क्या कह रहे हैं किसान, सुनिए। जिन किसानों को धान नहीं बिका था तो किसानों ने मांग किया कि हमारी धान खरीदा जाए। संवेदनशील सरकार है विष्णुदेव साय सरकार, जिन्होंने किसानों को मांग को ध्यान में रखते हुए 2 दिन का समय बढ़ाया है। सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं कि डेट बढ़ा के अच्छा किया है कि धान बिक जाए समय में किसानों का। मेरा ही नहीं कटा था, मेरा भी 8 एकड़ का था, मेरा धान अभी बिकेगा, उसमें मैं बहुत खुश हूँ। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये निर्णय तो 2 दिन बढ़ा दिया, जो किसान लोग नहीं बेच पाए तो 2 दिन में बेच सकते थे, इसलिए शासन का ये आदेश ठीक जारी किया है। सरकार ने 2 दिन धान खरीदी बढ़ाया, उसमें जिन किसानों का धान नहीं बिका था उन लोगों को बहुत बहुत राहत मिलेगा। जिनका आवेदन सत्यापित किया गया था, पीवी सत्यापन हुआ था और वे किसी कारणवश टोकन नहीं कट पाया था, तो वे किसान का टोकन काटा जाएगा। ये नोडल अधिकारियों को, आरईओ पटवारी को भी निर्देश जारी किए जा चुके हैं, तो हम लोग व्यवस्थित रूप से 5 और 6 तारीख को ऐसे किसानों का खरीदी की जाएगी। धान खरीदी को लेकर राजनीति भी जारी है। क्या कह रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी के नेता, ये भी सुना देता हूं, सुनिए। सरकार का जो टारगेट है 165 लाख मीट्रिक टन धान खरीदना है। 31 जनवरी तक सिर्फ 139 लाख मीट्रिक टन धान खरीद पाई। लगातार इसको मांग करते रहे, कहीं न कहीं सरकार झुकी और सिर्फ 2 दिन आज और कल धान खरीदने का निर्णय लिया। लेकिन फिर भी हमारा मांग है, क्योंकि ये 2 दिन धान खरीदी संभव नहीं है, इसलिए सरकार ने जो 2 दिन का समय सीमा बढ़ाया है ये कम है। इसलिए पुनः कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है कि धान खरीदी का समय सीमा 15 दिन बढ़ाना चाहिए। कि कांग्रेस का जनता के साथ कोई लेन देन नहीं है, अपने मसलों पर वो आगे रहती है, अपने मसलों पर सोचते रहती है। किसानों के धान की खरीदी के संदर्भ में मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, किसी किसान को कोई परेशानी नहीं होगी, इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश कर दिया है।
कुल मिलाकर जरूरत के हिसाब से धान खरीदी की तारीख बढ़ा दी गई है। मामला किसान से जुड़ा था, इसलिए विस्तार से पूरी खबर दिखा दिया।